हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूँ आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 1.5 एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन एंड ओनली ऑन वन वीडियो। तो देखिए फिर कैसे करते हैं सॉल्यूशन। और सबसे पहली बात, इस वीडियो को देखने से पहले जो इस एक्सरसाइज का इंट्रो है 1.5 एक्सरसाइज का इंट्रो 15 मिनट्स का है अबाउट, वो आपको देखना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगी भी और कंसेप्ट भी क्लियर होंगे अबाउट दैट एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को बिना रुकावट के शुरू करते हैं। आज हो रही है बहुत अच्छी बारिश, तो मज़ा भी आ रहा है। बारिश का मौसम मुझे सबसे प्यारा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे प्यारे मौसम के साथ इस प्यारी प्यारी एक्सरसाइज को। तो हमको क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है लेट यू बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यू बोले तो यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट 1 से लेकर 9 नेचुरल नंबर तक है, और ए उसके और जो हैं सारे वो इसके सबसेट है। देखो ए 1 2 3 4 है, बी 2 4 6 8 एलिमेंट्स, उसके बाद सी के पास है 3 4 5 6। तो सब क्या है, इसके सबसेट हैं, क्योंकि जो ए एलिमेंट कंटेन कर रहा है वो इसके अंदर आ रहे हैं, और जो बी एलिमेंट कंटेन कर रहा है वो भी इसके अंदर आ रहे हैं, और जो सी सेट है वो जो एलिमेंट कंटेन कर रहा है वो भी इसके अंदर आ रहे हैं। यानी कि सारे जो एलिमेंट्स हैं इसके सेट हैं। ठीक है, मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे इंट्रोडक्शन की वीडियो ना देख रहे हो, तो अगर इसको भी देखेंगे तो काम चल जाएगा। बट वहाँ मैंने इन डिटेल बताया, यहाँ मैं शॉर्ट बताऊँगा, थोड़ा तेज़ी से बताऊँगा। ठीक है, ठीक है, भाग मिलकर भाग बन जाएंगे हम। ठीक हो गया। तो सबसे पहला है कि ए कॉम्प्लीमेंट। अब कई बच्चे इसको डैश पढ़ेंगे, कौन बच्चे पढ़ेंगे मैं भी बता देता हूँ जो ना मेरी बेसिक वीडियो नहीं देखी है 1.5 इंट्रोडक्शन की। ठीक है, वहाँ मैंने बताया कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सिंपली दैट यू माइनस ए, ये होता है ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से उसको घटा दिया, वही पर्टिकुलर सेट को, वो क्या कहलाता है, ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आप घटाते कैसे हैं, जो ए सेट के एलिमेंट्स हैं वो सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के ऑब्वियसली। तो यूनिवर्सल एलिमेंट के वो सारे सेट हम लिखेंगे जो इसमें ना हो। आप देखो, इसमें 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, दैट मीन 2 है 2 भी नहीं लिखेंगे, 3 है 3 भी नहीं लिखेंगे, 4 है 4 भी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 5 7 8 9। क्या लिखेंगे, 5 7 8 9। तो ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। समझ में आया। देखो बारिश सब बढ़ चुकी है तो और मुझे जोश आ रहा है। ठीक हो गया। अब बी का कॉम्प्लीमेंट बोले तो यही यू माइनस बी। आप क्या होगा बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट वो हो जाएगा जैसे कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखेंगे, कौन से नहीं लिखेंगे, जो इसमें प्रेजेंट है, वो सारे एलिमेंट लिखेंगे जो इसमें नहीं है। अब देखो इसमें कौन कौन से, 2 है तो 2 नहीं लिखेंगे, 4 है 4 नहीं लिखेंगे, 6 है 6 नहीं लिखेंगे, 8 है 8 नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे ये 1 3 5 7 9। ठीक है, अब देखो, अब है ए यूनियन सी। ठीक है, क्या है, ए यूनियन सी है। तो यूनियन क्या होता है, किसी भी पेयर ऑफ सेट का, पेयर ऑफ सेट का यूनियन कहलाता है कि उन दोनों पेयर ऑफ सेट के सारे एलिमेंट्स लेंगे, लेकिन जो कॉमन होंगे उनको एक टाइम लेंगे। तो ए और सी के सारे एलिमेंट लिखने हैं। ठीक है, हमें पहले तो देन उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अभी हम सिर्फ निकालने हैं ए यूनियन सी। ठीक हो गया। तो ए और सी देखो 1 2 3 4 3 4 5 6, दैट मीन्स 1 भी आया है, 2 भी आया है, 3 भी आया है, 4 भी आया है, और 5 भी है, 6 भी है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 3 4 2 टाइम्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो सेम एलिमेंट्स होंगे उनको एक ही टाइम लिखेंगे। तो ये क्या बन गया, ए यूनियन सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट बोले तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे जो इसमें प्रेजेंट है। इसमें कौन कौन से प्रेजेंट है, देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से लेकर 5 6 तक नहीं लिखा है ना, 7 8 9 लिख देंगे। ठीक है, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 6 तक गिनती नहीं लिखनी है क्योंकि वो इसमें प्रेजेंट है। कौन सी लिखेंगे, 7 8 एंड 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, इजी है, कोई टफ बात नहीं है। अब क्या आएगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं सबसे पहले। ए बी के सारे एलिमेंट, बट जो कॉमन है इनको वन टाइम ओनली। तो ए यू बी 1 2 3 4 2 4 6 8। ठीक हो गया, तो 1 से लेकर 4 तक पूरा लिखेंगे 1 2 3 4, और क्या आ रहा है 6,8 आ रहा है ना। अब इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा देना है, ऑब्वियसली सी बात है। तो क्या आ जाएगा, देखो 1 नहीं लिखेंगे इस बार, क्या नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखना है, 2 भी नहीं लिखेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे, 4 भी नहीं लिखेंगे, 6 भी नहीं लिखेंगे, 8 भी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या
5 और 7 9, 5 7 कॉमन 9। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, अब ए का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पर लिखा है, क्या है 5 7 8 9। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फिर से इसको इससे घटा दो यूनिवर्सल सेट से। अब कैसे घटाओ, देखो 5 नहीं लिखना है, 7 भी नहीं लिखना है, 8 भी नहीं लिखना है, 9 भी नहीं लिखना है। लिखेंगे हम लिखेंगे 1 2 3 4। और एक चीज़ बता दूं, अगर ऐसा होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट फिर वो ए ही हो जाता है। मैच कर लो आप, देखो एक सेट के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4। तो इजीली आप इसको, एक लॉ बताया था मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, जिन बच्चों ने देखा है उनको इजीली समझ में आएगा कि ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट ए होता है, और इसको हमने प्रूफ भी करा था। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी हो गया। अब छठे सवाल पे चलते हैं, बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले बी माइनस सी करना पड़ेगा, ठीक है। अब बी में से सी को घटा दो, ठीक है घटाते हैं साहब। तो जैसे कि सिंपल होता है माइनस करना, जैसे u माइनस ए कर रहे थे तो u के एलिमेंट लिखेंगे, अब इसमें लिखेंगे हम b के एलिमेंट। ठीक है, पहले माइनस कर लेते हैं देन कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो माइनस कैसे करेंगे, b सेट के सारे एलिमेंट लिखो, लेकिन वो मत लिखो जो c में प्रेजेंट है। अब देखो c कौन कौन से प्रेजेंट है c के, देखो 4 दोनों में आ रहा है, तो दैट मीन 4 नहीं लिखेंगे b सेट का एलिमेंट, और 6 भी है तो 6 भी नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 2,8 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से 2 8 काट दो और सब लिख दो, 2 और 8 कट कर दो, क्या लिख दो 1 3 4 5 6 7 और 9। सिंपली हो गया, इजी था, कोई टफ नहीं था, स्क्रीनशॉट करिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट सवाल है, इफ़ यू बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स। ये यूनिवर्सल सेट है ए से लेकर जी तक, जिसमें अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, और ये गिवन सेट दिए गए हमें 4। ठीक है, इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना सिंपल, ए बराबर क्या होगा, इसमें से ए बी सी कैंसिल कर दो यूनिवर्सल सेट में से, और सारा सेट लिख दो, क्या आ जाएगा डी ई एफ जी एच। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच, सिंपल एज इट इज। ठीक, अब देखिए बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, अब इसको मिटा देते हैं, डी ई एफ जी माइनस कर दो, डी ए एफ जी गायब हो गया। ठीक है, क्या आ गया ए बी सी एच, बस बी कॉम्प्लीमेंट। सी का कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे आप, अब करेंगे ए सी ई जी को माइनस, ए सी ई जी माइनस, क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका बी डी एफ और एच। ठीक है, ये आ जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट में। अब डी का कॉम्प्लीमेंट निकालो ब्रो, क्या आ जाएगा ब्रो, देखो ब्रो एफ जी एच ए हटा दो, एफ जी एच और ए, क्या बच गया बी सी डी ई, क्या बच गया बी सी डी और ई, बच गया कि नहीं बच गया। तो यही हो गया हमारा सेकंड सवाल कंप्लीट, इसका करिए आप स्क्रीनशॉट। देखिए अब है ये हमारा आखिरी पड़ाव, ऐसा नहीं कहने वाला मैं। ठीक है, तो थर्ड सवाल है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, और इन सब के कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 to the infinity, बट नॉट इन नेगेटिव, नॉट इन फ्रैक्शन। एक से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब नेचुरल नंबर, लेकिन नेगेटिव नहीं, फ्रैक्शन में नहीं। ठीक हो गया, वो है नेचुरल नंबर, उसका सेट है, और उसको ले रहे हैं हम यूनिवर्सल सेट की तरह। ठीक हो गया, और जितने भी हमको 11 वो दिए हैं, इसके निकालने हमको कॉम्प्लीमेंट्स। तो कुछ मैं ओरली बताऊंगा और मैं कुछ करके दिखाऊंगा, क्योंकि जो ग्रीन बोर्ड है उसमें मेरे पास उतनी जगह नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में से अगर हम इवन नेचुरल नंबर माइनस कर दें तो क्या बचेगा नेचुरल नंबर के, ऑड नेचुरल। क्या है, जैसे कि नेचुरल नंबर तो 1 to the infinity सारे नंबर्स, इवन नंबर्स कौन से बचे 2 से डिविजिबल हो गए। अब 2 से डिविजिबल को हटा दो नेचुरल नंबर्स में से, तो कौन से बच गए जो 2 से डिविजिबल ना हो, और उन नंबर को क्या कहा जाता है, ऑड नंबर कहा जाता है। तो पहले का आंसर क्या होगा,
द सेट ऑफ x सच दैट x इज एन इवन नंबर रखा है, वहां बस ऑड नेचुरल नंबर लिख देना, ठीक है, बाकी वही है, लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ पर इवन है तो इवन लिख देता हूँ मैं, आंसर में ऑड है यहाँ पर, ठीक हो गया। तो पहला तो सॉल्व होगा कि द सेट ऑफ x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, वो हो जाएगा पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट, पहले सेट का कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरे सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, द सेट ऑफ x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर से हमें जितने भी उसमें से हमने ऑड नेचुरल नंबर हटा दिए, माइनस कर दिए, तो क्या बचा हमारे पास बचा क्या, इवन नंबर, ठीक हो गया। तो दैट मीन दूसरे वाले का आंसर क्या है, सेट ऑफ x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब तीसरा वाला देखते हैं, ठीक हो गया। तीसरा वाला क्या है, the set of x such that x is the positive multiple of 3। साफ सीधी बात है, जो भी पॉजिटिव मल्टीपल है 3 उसको हटा दो नेचुरल नंबर में से, तो दैट मींस क्या बचा, जो पॉजिटिव मल्टीपल 3 नहीं है, तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा, द सेट ऑफ x such that x is a नॉट, यहाँ पर नॉट लिख देना और बाकी वही है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रटा रहा हूँ, ठीक हो गया। तो तीसरे वाले का आंसर क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है कि नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक हो गया। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते किसी भी सेट का, उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो, तो हमने कर दिया माइनस। इसमें इस सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 3 6 9, तो हम क्या लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट में कि 3 6 9 ना हो, दैट मीन मल्टीपल ऑफ 3 ना हो, वो कॉम्प्लीमेंट इस सेट का। अब देखो फोर्थ वाला देखो, x इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच डिविजिबल बाय ओन टेबल्स, ठीक है, जो अपनी टेबल्स में ही जाते हैं, डिवाइड होते हैं। तो अब क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर्स, जो किसी ना किसी की टेबल से डिवाइड करते हैं। अब कंपोजिट नंबर एक नंबर नहीं होता है और ना ही प्राइम नंबर एक नंबर होता है, मतलब जो 1 है ना ही ये कंपोजिट होता है और ना ही ये प्राइम होता है। तो आप क्या लिखोगे, नेचुरल नंबर तो होता है ना 1, तो यूनिवर्सल नंबर में से माइनस करना पड़ेगा ना, तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखेंगे, देखो द सेट ऑफ x such that x is a composite number, पॉजिटिव कंपोजिट नंबर ये भी लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू 1, और x 1 भी है और कंपोजिट नंबर भी है, ठीक है। चौथा वाले का आंसर है। अब देखो पांचवा वाला, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो सिंपल सी बात है, जैसे हमने यहाँ पर कहा मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पर लिख देंगे x इज अ नेचुरल नंबर व्हिच नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, हो गया सिंपल बात, माइनस कर रहे हैं ना नेचुरल नंबर से। अब छठा वाला देखो, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मेरे पास लिखने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए मैंने स्क्वायर का सिंबल बना दिया, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आंसर क्या जाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो हो जाएगा, दैट मींस द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसका कॉम्प्लीमेंट है इस छठे वाले सेट का। अब सातवां वाला देखो, x द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। परफेक्ट क्यूब क्या होंगे, 4 नहीं 8 से शुरुआत होती है, 1 8 27 एंड सो ऑन 64, फिर आते रहते हैं, ठीक है। तो उसको इसमें से माइनस कर दो। अब ऐसे तो कितने होंगे, तो एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर देंगे हम क्या लिख देंगे कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है जी, हो गया, समझ में आ रही है ना बात। अब देखो यहाँ पर एक सिचुएशन दी है कि द सेट ऑफ x सच दैट x + 5 = 8, दैट मींस x क्या आ जाएगा, x + 5 = 8, x बराबर 8 - 5, x बराबर 3, दैट मींस इस सेट का जो एलिमेंट है वो 3 है। अब 3 को इससे माइनस करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना, इसको क्या लिख देंगे हम, द सेट ऑफ x सच दैट x नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, वो है 3, इसमें भी 3 आएगा, नेचुरल नंबर में 3 जरूर आएगा, तो इसको इससे माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो माइनस करेंगे, तो माइनस करके सारे नेचुरल नंबर होंगे बट 3 नहीं होगा। तो एक तो सिचुएशन हमने लिख दी, द सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू नॉट 3 एंड x बिलोंग्स टू n, x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, लेकिन x 3 नहीं होगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं और इसका जो एलिमेंट था वो 3 था ना। तो चलिए फिर दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल ये हमारा ये है कि 2x
प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करें तो यदि हम इरेजर करेंगे, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। देखो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है ना, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2। दैट मीन्स 2 नहीं होना चाहिए अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो दैट मीन्स क्या लिखेंगे उसको हम, इसका कॉम्प्लीमेंट, द सेट ऑफ x such that x is belongs to natural number, कॉमा x is not is equal to 2। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। कौन से वाले का? 90 वाले का। अब देखो 10वें वाले का आंसर क्या होगा। 10वां वाला कह रहा है कि द सेट ऑफ x such that x is ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7, मतलब जो ये सेट जो एलिमेंट कंटेन करेगा वो 7 से सारे बड़े नेचुरल नंबर होंगे। तो अब यदि हम माइनस करें तो क्या बचेगा? 7 से आगे के सारे नेचुरल नंबर हैं इस सेट में, और इसमें सारे नेचुरल नंबर है। इसको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दैट मींस इससे इसको माइनस करना पड़ेगा। इसके पास 7 से सारे आगे वाले नेचुरल नंबर, तो दैट मींस 6 5 4 3 2 1 नहीं, जो नहीं है वो ही इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन इस साइड का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर हमको साइड बिल्डर फॉर्म में दे दो, साइड बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा द सेट ऑफ x such that x is belongs to natural number, comma x is smaller than 7। स्मॉलर देन 7 बोले तो 7 से छोटे, 6 5 4 3 2 1। ठीक हो गया। अब देखो लास्ट सिचुएशन क्या बोलती है हमसे, इसको इरेज कर देते हैं। लास्ट सिचुएशन कह रही है कि द सेट ऑफ x such that x is belongs to natural number 2x plus 1 is greater than 10। 2x plus 1 is greater than 10। ठीक है, अब इसको करो 2x 9 और x 9/2। दैट मीन जो x है वो नेचुरल नंबर है और वो बड़ा है 9/2 से, तो हम उसमें क्या लिख देंगे, जैसा कि अभी हमने निकाला था ना, यहाँ पर ये करा था, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया था? स्मॉलर देन लिख दिया था। अब इससे सारे बड़े नंबर ये सेट कंटेन करता है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इससे सारे छोटे नंबर और इसके बराबर ये बराबर वाला नंबर भी, तो दैट मीन्स को आप कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ x such that x is belongs to natural number, comma x is smaller than और इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, ये इसको कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर समझ में ना आया हो तो बेसिक वीडियो देखिए जरूर, वहाँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए अब ये है हमारा नेक्स्ट सवाल, जो बड़ा ही इजी है, कोई चिंता की बात नहीं है, सब पढ़ रखा है हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। ठीक है, चौक कहाँ गई यार? चौक चौक निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी तो हम लिखेंगे ना। ब्रेक करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो ये साइड दिया गया है और ए साइड भी दिया गया है, बी साइड भी दिया गया है। पहले हमें प्रूफ करना है कि जो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आता है कि नहीं आता है, और दूसरा वाला ये स्टेटमेंट आप खुद पढ़ लो। ठीक है, तो ये जो दो स्टेटमेंट है इसको डी मॉर्गन्स लॉ कहता है। क्या कहता है? डी मॉर्गन्स लॉ, नॉट इवन मॉर्गन्स, जो बैट्समैन है डी मॉर्गन्स। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है। ये वैसे मैंने जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है वहाँ भी आपको बताया है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, अच्छा हूँ मैं क्योंकि। तो चलिए ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक LHS है एक RHS में, इसको तोड़ देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को निकालते हैं। ठीक है, उसका भी कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालेंगे, अभी हम ए यूनियन बी निकाल रहे हैं ओनली ऑन। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होगा? ए और बी के सारे एलिमेंट बट जो रिपीट हुए इनको ओनली ऑन वन टाइम। ठीक है, क्या है? 2 3 4 5 6 7 8, यही है 1 2 3 4 4 5 6, 1 2 3 4, अच्छे से दिख नहीं रहा ना, 2 3 4 5 6 7 8। बारिश के मौसम है, खांसी भी होती है इसमें। तो इसको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर देना है। देखो 2 को हटा दो, 3 को हटा दो, 4 को हटा दो, 5 को हटा दो, 6 को हटा दो, 7 को हटा दो, 8 को हटा दो, बचा क्या? 1 और 9 ओनली। तो दैट मीन्स जो LHS है वो हमारा क्या गया? 1,9। अब RHS देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो सबसे पहली बात
क्या है वो, क्या है वो नहीं, पहले इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो पूरे ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा कि जो ए के एलिमेंट्स है उसको काट दो यू से, जैसे 2 काट दो, 4 काट दो, 6 काट दो और 8 काट दो। क्या बचा 1 3 5 7 9। ये ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है 2 3 5 7 काट दो इस बार, 2 3 5 7 बच क्या गया, बच गया आपका 1 4 6 8 9 बच गया। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दो कि इन दोनों में जो कॉमन है वो लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी। देखो 1 1 कॉमन दिख रहा है तो 1 लिख दो, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 9 कॉमन है, बस हो गया। तो देखो आर एच एल एच एस भी हमारा 1 कॉमन आना है, आर एच एस भी हमारा 1 कॉमन आना है। और इसी प्रकार हमने इसको क्या कर दिया है, इसको हमने कर दिया प्रूफ वेरी इजीली। ठीक है, एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, तो इसको कर दिया हमने प्रूफ। और सेकंड वाला देख लीजिए, सेकंड वाला आप खुद भी कर सकते हैं, चलो ही मैं बता देता हूँ। लेकिन जो सिक्स्थ, जिसके 2 सवाल हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ, वो बहुत इजी हैं। फिफ्थ वाला तो बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप वो खुद कर सकते हैं। वेन डायग्राम बनाना मैंने सिखाया है बेसिक वीडियो में, तो आप वहाँ जाकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और जो सिक्स्थ वाला है उससे भी ज़्यादा टू ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, तो मैं उसको खाली वेस्ट करूँगा टाइम, क्योंकि वो एक ही उसमें शब्द लिखना है। उसके पीछे का जो आइडिया है वो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। अब कई सारे बच्चे क्या करेंगे ना, इसको टिप देंगे, बट ये अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है, वो होल कॉम्प्लीमेंट है, वो अलग आता है, देखना भी इससे बिल्कुल अलग आएगा। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, इन दोनों को नहीं, ये दो साइड को देखना पड़ेगा, इनका कौन सा कॉमन पॉइंट है। देखो एक तो 2 दिख रहा है मेरे को और कुछ नहीं दिख रहा है, 4 भी कॉमन नहीं है, 6 भी कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है। ठीक हो गया, तो 2 ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट बोले तो इसका होल कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल साइड में से 2 का कैंसिल कर दो और सब लिख दो। दैट मीन्स 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हो गया। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, तो उससे पहले सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। निकालना क्या पड़ेगा, अभी हमने निकाला है, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाला है, इन दोनों का भी इंटरसेक्शन करा था, इन दोनों का यूनियन कर दो आप। ठीक है, ये तो निकाला हमने आर एच एस, आप लिखेंगे आर एच एस। ठीक है, ठीक हो गया। इन दोनों का क्या निकालना है, यूनियन ना, तो यूनियन देखो दोनों के सारे एलिमेंट बट जो कॉमन आए वो ओनली वन टाइम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6 कॉमा 7 कॉमा 8 कॉमा 9। ठीक है, ये क्या निकाला हमने, ये निकाला हमने ए यूनियन बी, नहीं ए इंटरसेक्शन यूनियन, ये निकाला नहीं है अभी हमने। अभी हमने क्या निकाला है, ये है क्या यार, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा पूरा ही निकाल देना हमने, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक हो गया, तो देखो आपका एल एच एस और आर एच एस बराबर बराबर दिख रहा, तो दैट मीन्स हमने चौथा वाला सवाल भी कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। ये मैंने एक और बार प्रूफ करा है इसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पता नहीं खांसी ये हो रही है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, लेकिन वहाँ मैंने यूनिवर्सल सेट और जो ये सेट थे वो अलग अलग लिए थे। ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं वहाँ से, ध्यान से देखो। ठीक है, 5वां छठा आपको करना है, हम 7वां में चल रहे हैं। ये आप कहेंगे सर ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उससे भी छोटे सवाल है, बट इनके पीछे का जो लॉजिक है वो बहुत बड़ा है। कैसे देखते हैं, अब देखो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बच्चा कहेगा आंसर सीट से टिप के सर यूनिवर्सल सेट, बट हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट, आई विल एक्सप्लेन दैट। ठीक है, तो वॉच करो बस अगर इसको एक्सप्लेन करवाना है। तो ए सेट कुछ भी है, ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो जो ए सेट के जो एलिमेंट होंगे और जो ए कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स होंगे वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं।
और अगर इन दोनों का मैं यूनियन कर दूं तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाते हैं। कैसे? एग्जांपल देखो, जैसे यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 टिल 7 मान रहे, और एक ए सेट है जिसका है जैसे 2 3 5 और 7, ठीक है, एक सेट है। अब इसका ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट देखो, 2 कैंसिल कर दो, 3 कैंसिल कर दो, 5 कैंसिल कर दो, 7 कैंसिल कर दो, क्या बचा? 1 4 6 बच गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इन दोनों का यूनियन निकालो, दैट मीन्स इन दोनों के सारे एलिमेंट्स लिख डालो, क्या आ जाएगा वो? 1 2 3 4 5 6 7, और ये किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल सेट के बराबर। देखो चेक कर लो, ठीक है। तो मतलब ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है जी। अब सेकंड वाला देखो, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड वाला बहुत इजी है, क्या है? फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है। अब फाई का कॉम्प्लीमेंट बेसिक वीडियो में बताया मैंने कि जो फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर था। हाउ? वो एग्जाम्पल ले लो कि 1 2 7 एक यूनिवर्सल सेट है। अब एक फाई है जिसके कोई एलिमेंट्स नहीं होते। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट किसी भी चीज़ का क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिख दो, बट वो मत लिखो जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, तो इसके बाद तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो दैट मीन्स पहली वाली स्टेटमेंट क्या बोले थे मैंने? सारे एलिमेंट लिख दो, लिख दो फिर सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7। फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट ही होता है। तो अब देखो, अब यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करा दो आप ए से, क्या आएगा? ए मान लो आप 1 2 और 4, ठीक है, और 1 2 7 यूनिवर्सल सेट है। तो इंटरसेक्शन क्या होएगा अब इसका? यू इंटरसेक्शन है, क्या आएगा? जो इनमें कॉमन एलिमेंट्स है वो लिख डालो। अब कॉमन क्या होंगे? इसके पास 3 एलिमेंट है और तीनों एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर भी है, तो दैट मीन्स 1 2 4 ही कॉमन आएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स जब भी फाई इंटरसेक्शन ए होगा तो उसका आंसर क्या होगा? ए ही होगा। और एक यहाँ पर भी देखा कि हमने यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन होगा अगर ए साइड से, तो उसका आंसर ए ही होगा, ठीक है। अब ये देखो, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इसको मिटा दो, इसको पूरा लिख देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7। मैं भी गारंटी देता हूँ इतना अच्छा एक्सप्लेन करके कोई नहीं बताएगा, एग्जाम्पल देके, ठीक है। अब देखो, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए ये है, कॉम्प्लीमेंट निकाल डालो, क्या आ जाएगा? 1 2 4 काट दो, 1 2 4 क्या बचा? 3 5 6 7, ठीक है, 3 5 6 7, ठीक हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर डालो। इंटरसेक्शन क्या? जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिख डालो। अब कॉमन एलिमेंट्स तो है ही नहीं, क्योंकि ए जो होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट से एकदम अलग एलिमेंट रखता है, क्योंकि इससे ही हम माइनस कर देते हैं यूनिवर्सल सेट को। अब आप देख भी सकते हो अपनी आंखों से, 1 2 4 3 5 6 7 एक भी कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दैट मीन्स 5, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5। अब देखो, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देखो, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दैट मीन उसको यूनिवर्सल सेट से ही घटा दो। अब किसी भी चीज़ को हम किसी भी चीज़ से उसी चीज़ से घटा दें तो आंसर क्या आता है? 0। और सेट की भाषा में 0 को क्या कहते हैं हम? 5। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? 5 इंटरसेक्शन है। अब ए एलिमेंट कुछ भी कंटेन करे, बट इंटरसेक्शन में क्या होता है? दोनों पेयर ऑफ सेट में कौन सा एलिमेंट कॉमन है वो लिखते हैं, बट 5 के पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, दैट मीन कॉमन होगा ही नहीं, दैट मीन इसका भी आंसर 5। बहुत प्यार से समझाया हमने ये सवाल आपको, 7वां वाला। तो यदि प्यार आपके पास तक पहुंचा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।